हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम पास्ट पेपर 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर था कमर्शियल ज्योग्राफी का, सेकंड ईयर कॉमर्स वालों के लिए। सेक्शन ए के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज गिवन थे, क्योंकि उस वक्त कोविड के बाद जो पैटर्न थोड़ा सा रिवाइज किया गया था और वेटेज जो है वो एमसीक्यूज को और सेक्शन बी को ज्यादा दिया गया था और सेक्शन सी को वेटेज कम दिया गया था मार्क्स एलोकेशन की वजह से। तो 30 मार्क्स का ये एमसीक्यूज का पार्ट था और 30 एमसीक्यूज यहाँ पे आपको सॉल्व करने थे। ये सारे एमसीक्यूज जो है मैंने इसके राइट आंसर येलो से हाईलाइट कर दिया है और इसके जो अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ये वाले पोस्ट सेक्शन में डाल दी है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पोस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं सारे इस तरह के एमसीक्यूज और बाकी 2022, 23, 24, 25 जितने भी पास्ट पेपर्स हैं कमर्शियल ज्योग्राफी वाले और बैंकिंग के सेकेंड ईयर वालों के, तो सारे के सारे आपको वहां पर उसके सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे सेक्शन आपका ए मुकम्मल हुआ। सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसके भी 30 मार्क्स हैं और 30 मार्क्स में 6 जो पार्ट क्वेश्चन थे, इन 6 सवाल जो आपने सॉल्व करने थे वो वर्ल्ड पोर्शन के थे, बाकी जो 4 सवाल होंगे वो पाकिस्तान पोर्शन के होंगे। सबसे पहले सवाल आपसे पूछा गया था, व्हाई इज द स्टडी ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए? क्यों ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? तो ये 3-4 लाइन का इसका आंसर है जो मैंने मेंशन कर दिया है। सेकंड बात आपने कहता है, व्हाई इज द एनर्जी और पावर द बेसिक नीड ऑफ इंडस्ट्री? के इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है, नीड है एनर्जी या पावर की, वो क्यों है? क्वेश्चन 3 था, डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्री विद एग्जांपल। एग्जांपल देनी है कि कॉटेज इंडस्ट्री कौन कौन सी है। क्वेश्चन 4 पूछा गया कि व्हाट डज मीन बाय एडिबल ऑयल और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो उसके सोर्सेज यहाँ बता दिए गए हैं और एडिबल ऑयल होता क्या है वो भी डिस्कस यहाँ पे कर दिया गया है। क्वेश्चन 5 था, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अल्टरनेट एनर्जी और इसके क्या सोर्सेज हैं, तो वो सोर्सेज बताने थे। ये सारे सोर्सेज मौजूद हैं इसके। क्वेश्चन 6 पूछे थे, राइट द मिनरल ऑयल के मिनरल ऑयल्स के यूजेस जो हैं वो आपको बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन था, व्हाई इज द मानसून रीजन फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस? कि चावल की फसल की काश्त के लिए वो बरसाती इलाके जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वो क्यों जरूरी है। क्वेश्चन 8 था कि डिफरेंशिएट करना है ड्राई पोर्ट और सी पोर्ट के दरमियान, इसका आंसर मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन 9 था, व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर क्या होते हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसकी जो फंक्शंस की जो एलिमेंट है स्पेशली वो बेसिकली क्या होता है वो बताना है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो ज्यादा अपने नाम इसके मेंशन वहां पे कर देना है। 10 था, राइट 3 रेवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के रेवोल्यूशन जो है वो 3 कोई रेवोल्यूशन बताने हैं, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और मेडिकल के हवाले से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो जो पाकिस्तान पोर्शन से आता है, ये पाकिस्तान पोर्शन से आता है। 4 सवाल के जवाब आपको करने होते हैं। पहला सवाल था, राइट 4 नेम्स ऑफ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, मौसमी जंगलात, वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं, इसके नाम बताने हैं आपने। अगला सवाल था, राइट द नेम्स ऑफ कोल फील्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कोल की फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी और कहाँ कहाँ है। अगला सवाल था, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज ऑफ रेनफॉल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो बारिश होती है उसकी वजूहत क्या होती हैं वो बताने हैं आपको। क्वेश्चन 4 पूछा गया था आपसे, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो काश्तकारी है उसकी अहमियत क्या होती है। और इसके बाद सवाल था, राइट अबाउट द मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो गन्ने की फसल की काश्त की एरिया है वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 6 था, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिजली की जो शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल होता है, उसकी वजूहत क्या होती हैं। नंबर 7 क्वेश्चन था, व्हाई डू पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो गांव या रूरल आबादियां हैं वो शहरी आबादी की तरफ जो है वो क्यों माइग्रेट कर रही हैं, इसके रीजन क्या है। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में टोटल 15 मार्क्स के आंसर्स आपने लिखने थे वर्ल्ड और पाकिस्तान पोर्शन से। एक सवाल आपने करना था वर्ल्ड पोर्शन का, जिसमें था डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपने 2 डेफिनेशंस करनी थी, 2 पार्ट को डिफाइन करना था। एक था फिजिकल फैक्टर ऑफ वीट कल्टीवेशन और दूसरा था फॉसिल फ्यूल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन ट्रॉपिक एरिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था चॉइस के अंदर, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। इसको आपने यहाँ पे बताना था। तीसरा ऑप्शन चॉइस था, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी की बुनियाद पर आबादी की तकसीम पाकिस्तान में दुनिया में क्या है। इसके बाद पाकिस्तान पोर्शन शुरू होता है। पाकिस्तान पोर्शन से भी एक आपने सवाल का जवाब लिखना था। पहले द फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड ब्रीफली डिस्क्राइब वन एनीवन। तो एक आपने जो फिजिकल रीजन थे पाकिस्तान थे वो आपने लिस्ट डाउन करने हैं और किसी एक फिजिकल रीजन को आपने यहाँ पर हाईलाइट करना है। सेकंड जो ऑप्शन था चॉइस का होता है, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो आयरन और स्टील की जो सनत है
उसकी प्रोडक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस तरह से होती है, वो आपने बताना है कौन कौन से एरिया में होती है। तो इस तमाम रीजन यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद चॉइस के लिए एक सवाल और था, व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल अथॉरिटी नेम द मेजर हाईवे ऑफ द मोटरवे। पाकिस्तान में जो मेजर हाईवे या मोटरवे उनके नाम क्या है और एनएचए का रोल क्या होता है। तो बस ये आपका पेपर मुकम्मल हुआ। मेरी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि तमाम स्टूडेंट इस तरह के पास पेपर को सॉल्व कर सकें और एग्जाम में अपनी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें।